मम्मी मम्मी आप यहीं थी, आप हमें छोड़कर नहीं गई थी, है ना? पर इससे पहले कि काव्या कुछ और कह पाती, उसे अपने पीछे से अपने पापा की आवाज सुनाई पड़ी। काव्या, हाँ, तुम फिर से स्टोर रूम के पास चली गई। मैंने मना किया था ना। चलो दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। पर पापा, यहाँ पर। जैसे ही काव्या पलटी, स्टोर रूम में अब कोई नहीं था। अरे ये क्या हुआ? अभी तो यही। यहाँ आने को बोला ना मैंने। पर पापा, अभी यहाँ पर मम्मी थी, मैंने देखा। क्या? काव्या, क्या बोल रही हो तुम? हाँ पापा, अभी वो स्टोर रूम में थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। पापा सच्ची, वो म्यूजिक बॉक्स की आवाज दोबारा आई थी। ओह गॉड, नहीं, स्टोर रूम से? हाँ पापा, और जब मैंने दरवाजा खोला तो मम्मी यहाँ खड़ी थी। काव्या, वो तुम्हारी मम्मी थी? काव्या, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ पापा सच्ची, मैंने मम्मी को देखा था। लिसन टू मी, कहा ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारी मम्मी यहाँ हो ही नहीं सकती, समझी? नाउ क्लोज द स्टोर रूम और दोबारा वो दरवाजा मत खोलना। पर पापा, मैंने देखा। पापा की डांट के बाद काव्या कुछ नहीं बोली। उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। काव्या कमरे में तो आ गई थी, पर उसका सारा ध्यान अब भी स्टोर रूम पर ही था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि स्टोर रूम के अंदर उसने अपनी मम्मी को ही देखा था। इसीलिए वो कमरे में बैठी बैठी अपने पापा के सोने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो दोबारा स्टोर रूम में जा सके। पर इंतजार बहुत लंबा था। कब रात के 3 बज गए। घड़ी की आवाज सुनते ही काव्या हड़बड़ा सी गई। टाइम देखने पर उसने अपना टैबलेट साइड में रखा और निकलकर पापा के कमरे के पास पहुंच गई। जब अंदर झांक कर देखा तो उसके पापा सोते हुए दिखे। तभी काव्या ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। अब की बार अंदर खिड़की के पास कोई नहीं था। फिर भी काव्या को पूरा भरोसा था कि उसकी मम्मी उसी कमरे में है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बहुत धीमी आवाज में उन्हें पुकारना शुरू किया। मम्मी, मम्मी। काव्या, इधर आओ। मम्मी आप यहाँ हैं, मुझे पता था अभी हो, मैंने देखा भी था, पर पापा माने ही नहीं। पर आप यहाँ स्टोर रूम में क्यों हो मम्मी? काव्या, मैं कभी गई ही नहीं थी। तो फिर आप कहाँ थी? मैं यहीं थी, इस घर में, इस स्टोर रूम में। पापा को पता है? हाँ, और उन्होंने तुमसे सब छुपाया। मम्मी आप तो। अब मैं कभी घर नहीं आ सकती। क्या मतलब घर नहीं आओगे? आप तो यही हो। क्योंकि अब मैं जिंदा नहीं हूँ। क्या? मम्मी आप झूठ तो नहीं बोल रही? हाँ काव्या, उन्होंने मुझे मारा नहीं। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। तो फिर वो कहते क्यों हैं कि आप यहाँ हो ही नहीं सकते? क्योंकि गुनहगार सच से डरते हैं। काव्या को स्टोर रूम से निकलते निकलते सुबह हो गई।
रात भर जागने के बाद उसकी आंखें जल रही थीं, पर नींद तो जैसे डर के मारे उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। अब वो अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई और पापा के जागने का इंतजार करने लगी। उसके मन में सवालों का तूफान था, इतने सवाल जिनके जवाब शायद कोई देना नहीं चाहता था। तभी बाहर से पापा की आवाज आई। आवाज सुनते ही काव्या सहम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। सामने उसके कमरे के दरवाजे के पास पापा खड़े थे। हाँ काव्या, तुम कब जाग गई? बस अभी पापा। अच्छा, और मेरे कमरे के पास क्या कर रही थी? वो मैं आपको देखने गई थी। मुझे देखने? सच में अभी अभी जागी हो? हाँ पापा। काव्या, मुझसे झूठ मत बोला करो, समझी? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आज शाम को मैं कहीं बाहर जाऊंगा, इसलिए जब तक मैं बाहर रहूं ठीक से रहना, समझ गई ना? हाँ पापा। क्योंकि आज रात के बाद। पापा की आवाज अचानक बहुत ठंडी हो गई। पापा एक पल के लिए रुके, फिर बहुत अजीब लहजे में बोले, वैसे भी आज रात सब पता चल ही जाएगा। अब चलो नाश्ता कर लो। ये सुनते ही काव्या का दिल जैसे बैठ गया। पापा चले गए, लेकिन उनकी बातों ने काव्या के मन में डर और शक को दोनों को कई गुना बढ़ा दिया था। शाम होते होते जैसे ही प्रदीप घर से बाहर गया, काव्या ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर कदम अपने आप स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। मम्मी। क्या हुआ काव्या? मम्मी, वो पापा बहुत गंदे हैं। वो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और आज वो कुछ करने वाले हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो कह रहे थे आज के बाद मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मुझे पता है, यही उन्होंने मेरे साथ भी किया था। आपके साथ? इतना कहकर काव्या स्टोर रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बीती थी कि प्रदीप वापस घर आ गया। काव्या भागते हुए फिर से स्टोर रूम के पास पहुंची। मम्मी, पापा आ गए। डरो मत बेटा, मैं हूं ना, हिम्मत रखो। काव्या ने खुद को संभालने की कोशिश ही की थी कि घर का दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा पूरा खुल भी नहीं पाया था कि काव्या की नजर पापा के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक चाकू था। नहीं। काव्या ने पूरी ताकत से पापा के हाथ पर अपना हाथ मारा। चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल काव्या ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। काव्या, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दरवाजा क्या बंद कर दिया? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। काव्या, होश में आओ, दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी। आपने मम्मी को मार डाला, अब आप मुझे मारने आए हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी।
मैं नहीं खोलूंगी। काव्या, मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजे के इस तरफ काव्या डर से कांप रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। काव्या की आंखें डर से फैल गईं। सामने काव्या की मम्मी खड़ी थी, थकी हुई, कमजोर, लेकिन जिंदा। उनके हाथ में एक बैग था, आंखों में सिर्फ अपनी बेटी के लिए तड़प। काव्या, मेरी बच्ची। मम्मी, आप जिंदा हो? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अचानक काव्या के कानों में वही आवाज गूंजती है। मत भरोसा करना काव्या, यही है वो जिसे तुम्हारे मम्मी ने मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा की सच्चाई जान गई थी, इसलिए उन्होंने इसे खत्म कर दिया। क्या? नहीं नहीं, ये झूठ है। काव्या, ये सब मत सुनो। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्यार? जिस आदमी ने अपनी पत्नी को मारा, वो बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। काव्या, बेटा, दरवाजा खोलो। काव्या का पूरा शरीर कांप गया। काव्या की नजर टेबल पर पड़े चाकू पर पड़ी। अब समझी, वो तुम्हें भी मार देगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो पहले वार करना होगा। पर वो मेरे पापा हैं। अब नहीं, यही मौका है। अब देर मत करो काव्या। काव्या, मत करना, वो तुम्हारे पापा हैं। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उसने सच नहीं चुना, उसने आवाज चुनी। अकेलापन सबसे खतरनाक तब होता है जब वो किसी को अपनों का दुश्मन बना दे। क्योंकि उस दिन काव्या ने अपने पिता को नहीं देखा, सिर्फ अपना डर देखा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। काव्या का हाथ चाकू पर कस गया। काव्या, बेटा, चाकू नीचे रख दो। आप मम्मी को मार चुके हो? नहीं बेटा। नहीं काव्या, मेरी आंखों में देखो बेटा, मैं जिंदा हूँ। झूठ। अगर ये जिंदा है तो फिर मैं कौन हूँ काव्या? तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं किया। मम्मी कह रही हैं पापा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर वो रात याद करो जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर चिल्ला रहे थे, जब दरवाजा बंद हुआ था, जब तुमने चीख सुनी थी। बस करो। अचानक काव्या ने आंखें बंद की। काव्या जमीन पर पड़ी थी, चाकू उसके सीने में। काव्या ने किसी को नहीं मारा, उसने अपनी ही आवाज पर भरोसा किया। कमरा खाली था, कोई आवाज नहीं, लेकिन स्टोर रूम के दरवाजे पर म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा।